नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में दिखाया जाता है कि गौतम साहिब के बाद में 4 माह बीत जाते हैं और मल्हार राव सूबेदार जी अपने आप को इस दर्द से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। सारी कार्यवाही दरबार की चलती है, घर-बार की चलती है, मगर मल्हार राव सूबेदार जी सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और जी हाँ, उन्हें कोई सुध नहीं होती है। वो माफ़ी चाहते हैं हर बार कि वो नहीं सँभाल पा रहे हैं, ना खुद को, ना ही मालवा को। और फिर एक दिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं। हर कोई उन्हें ढूँढ रहा होता है। द्वारका भी पहली बार चिंतित दिखाई दी मल्हार राव सूबेदार जी के लिए और अब गंगूबातिया बताते हैं कि सरकार, देवला कहती है, "कहाँ है वो? कहाँ है बाबा साहेब? वो ठीक तो है ना?" अब सब लोग पहुँच जाते हैं, नदी किनारे वो होते हैं और पूछते हैं जब उनसे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए घर चलिए। वो कहते नहीं, जिस तरीके से सूरज ढल रहा है, बस वो कहते हैं कि उनकी शाम भी ढल चुकी है और अब वो किसी से मोह नहीं रखना चाहते। सब लोग कहते हैं कि वापस चलिए, मोह क्यों नहीं रखना चाहते? गंगूबा कहते हैं कि आपका मालवा है वो आपके बिना अनाथ हो जाएगा। वो कहते हैं शब्दों में मत बांधिए हमें और अनाथ नहीं होगा, अहिल्या है ना, वो सब संभाल लेंगी, आई साहेब हैं। अब तुकोजी कहते हैं कि शब्दों के जाल नहीं है। सूबेदार जी से वो कहते हैं कि आप चलिए, उनके बिना पूरा मालवा मतलब कि अनाथ हो जाएगा वाक़ई में और हम सब का क्या होगा? वो कहते हैं, तो कहते हैं आई साहब है ना। अब देवी अहिल्या सोच रही है कि अरे क्या कह रहे हैं? हो क्या गया इनको? फिर वो कहते हैं नहीं देखो, अब उन्हें लगता है कि हाँ, उनका भी जो है सूरज अस्त हो रहा है और वो अंतिम समय में जब भी अंतिम सवारी आए तो किसी मोह जाल में नहीं फँसना चाहते, आज़ाद रहना चाहते हैं और इसलिए वो मुक्ति चाहते हैं, एकांतवास चाहते हैं। ठीक है, फिर अचानक से दिखाया जाता है कि 6 माह बीत चुके होते हैं और अब जो मल्हार राव सूबेदार जी हैं, वो होलकर महल में, मालवा में, होलकरों के बीच में, मालवावासियों के बीच में नहीं होते हैं। सिर्फ़ उनकी याद होती है और उनके जो दिशा निर्देश थे, जो सोच थी, वो होती है। मगर देवी अहिल्या अब उनके कमी को तो पूरा नहीं कर सकती थी, मगर फिर भी मालवा का जो दायित्व था उन पर जो आ गया था, उसे निभा रही होती हैं क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी ने मिट्टी दी थी देवी अहिल्या के हाथ में और कहा था कि तुम्हें ये मालवा सौंप रहा हूँ, सिर्फ मिट्टी नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इच्छा ज़ाहिर की थी कि देवी अहिल्या अगले जन्म में उनकी पुत्री बन कर के पैदा हो और आई कह कर के सिर पर हाथ रखवा कर के आशीर्वाद लेकर के मल्हार राव सूबेदार जी वहाँ से रुखसत हुए थे और देवी अहिल्या इन सब बातों को बार-बार याद भी करती है और अब मालेराव को भी ढूंढ रही होती है। अचानक से एक आदमी आता है जो कि जी हाँ, पेशवा साहब ने भेजा है और संदेशा ये होता है कि वस्त्र आ रहे हैं नए, जी हाँ, सूबेदार के। मालेराव सूबेदार बनने जा रहा होता है। अब देवी अहिल्या कहती हैं कि एक सैनिक को जाओ, जल्द से जल्द जाओ और मालेराव जहाँ भी है उसे लेकर के आओ। उसे कहो कि मैंने बुलाया है। अब संदेशवाहक जा रहा होता है मगर मालेराव जी हाँ, महल में होता है और एक नृत्यांगना नाच रही होती है। उसके दोस्त भी होते हैं मालेराव के। वो लड़की नाचते-नाचते थक जाती है, गिर जाती है। वो कहती है सरकार अब और नहीं। पूरी रात बीत गई है, सुबह होने को है। उसके पाँव में अब जान नहीं है। मालेराव कहता है कि उसकी तो कभी सुबह होती ही नहीं, रात के बाद फिर रात होती है। दिखती नहीं, दिन में भी दिए जलाए रखते हैं। फिर वो कहती है कि मुझे माफ़ कीजिए। अब तभी सैनिक आ जाता है और बताता है कि आपके लिए मालवा जी हाँ, आप राजकुमार से अब सूबेदार बनने वाले हैं और आपके वस्त्र आ रहे हैं। अब उसके दोस्त कहते हैं, "अरे! तुम ऐसे जाओगे तो कहीं आई साहब तुम्हें मना ना कर दे और ये वस्त्र जो तुम्हारे लिए आ रहे हैं वापस ना लौटा दें।" मालरा कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब हम ही हैं सर्वोसर्वा और हम अपना अधिकार यूँ नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों वहाँ गुन्नू जी हाँ, जानता है कि क्या कुछ हो रहा है, सब देख रहा है वो क्योंकि यहीं पैदा हुआ, यहीं उसकी शादी हुई और अब भी यहीं है। सब जा चुके हैं मगर वो अब तक यहाँ है और अब राघवा के साथ मिलकर के फिर से नई योजना बना रहा है मालवा पर आक्रमण करने की और देवी अहिल्या को ख़त्म करके खुद राजा बनने की सोच रहा है। मगर हर बार की तरह इस बार भी विफल होगा, बस देखना ये है किस तरीके से होगा।